दोस्तों योग वगैरह कर चुके हैं और हमारी चर्चा का जो विषय आज बना हुआ है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आप सभी अधिकार जानते हैं। मौलिक मतलब जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक अधिकार हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को, हर एक छात्र को, सभी को जो ये अधिकार मिले होते हैं, उसमें ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसको भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में समझाया जाता है। तो सबसे पहला जो अधिकार है हमारा समता यानी समानता का अधिकार। फिर से हम 4:20 पे या 4:15 पे निकल चुके हैं और रात का मौसम है, कल्पेश भी आ चुके हैं। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग वहीं पर ग्राउंड के पास। दोस्तों योग वगैरह कर चुके हैं और हमारी चर्चा का जो विषय आज बना हुआ है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आप सभी अधिकार जानते हैं। मौलिक मतलब जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक अधिकार हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को, हर एक छात्र को, सभी को जो ये अधिकार मिले होते हैं, उसमें ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसको भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में समझाया जाता है। तो सबसे पहला जो अधिकार है हमारा समता यानी समानता का अधिकार। तो इसके बारे में कल्पेश बताओ। अब क्या समानता का अधिकार जो है हमारा वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 अनुच्छेद से 18 अनुच्छेद तक है। तो अब हम लोग पहला अनुच्छेद जो हमारा कहता है 14, वो कहता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो इस पे कल्पेश की हम राय लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। बताइए आप, पहला जो है हमारा कानून के समक्ष समानता, उसको डिस्क्राइब कीजिए, अपने ग्रामीण एग्जाम्पल को दीजिए, कुछ बताइए। हाँ, मतलब जो हमारा कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, इसमें ये है कि जो उच्च पद के नागरिक हैं और जो निम्न पद के नागरिक हैं। भारत में वैसे बहुत लोग हैं जिनके पास बड़ी पोस्ट है, उधर होनी, जिनके पास बड़ी पोस्ट है और छोटी पोस्ट भी है, जिनके पास पोस्ट भी नहीं है। पर जो बड़ी पोस्ट पे उपस्थित है, जैसे हमारे ग्राम के प्रधान हो गए, वो बड़ी पोस्ट पे, और जो एक आम नागरिक है जिसके पास कोई पद नहीं, पर कानून अगर दोनों में कोई अपराध किया है तो सजाएं दोनों को मिलेंगी। अच्छा, तो यही है समानता का अधिकार। या दोनों में बहस हुई तो जब न्यायालय में जाएंगे, दोनों को समान नजरिए से देखा जाएगा। हाँ, कि मतलब प्रधान की गलती थी या आम नागरिक की गलती थी। जिसकी गलती होगी, अगर प्रधान की भी गलती होगी तो उसे सजा मिलेगी, आम नागरिक को नहीं मिलेगी। यही है हमारा पहला आर्टिकल 14 यही कहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 पे, अनुच्छेद 15 पे। बताओ उसको। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 15 हमारा कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के अनुसार हमें वो नहीं करना चाहिए, जन्म स्थान के आधार पर, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अब इसको डिस्क्राइब करो गांव के एग्जाम्पल के। गांव मतलब जाति मतलब जाति या धर्म या जन्म स्थान, ये मैटर नहीं करता कि कौन मतलब योग्य है या इससे कम है। समझ रहे हो? मतलब धर्म, जैसे धर्म से शुरू करते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम धर्म, इसमें दोनों संविधान जो हमारा कहता है ये दोनों समान है, या ईसाई धर्म ये सब समान है, क्योंकि हमारा जो ये भारत है इसमें ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आपको पता ही होगा ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष मतलब जहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार है, सभी धर्मों को एक समान देखा जाए, मतलब समान अधिकार दिया जाए। यही है धर्मनिरपेक्ष। तो जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्म है, इन लोगों को पता होना चाहिए कि वो हमारे इक्वल है। हिंदू को पता होना चाहिए कि मुस्लिम हमारे बराबर है, और मुस्लिम को पता होना चाहिए कि हिंदू हमारे बराबर है। इन लोगों को आपस में लड़ना है। संवैधानिक रूप से सभी लोग बराबर होते हैं जी, लेकिन आज के समय में वर्तमान में ऐसा देखने को कम मिलता है। धीरे धीरे सुधार आएगा इन सब चीज़ों में, जैसे से लोग जागरूक होंगे और
आखिर क्या कारण है? अच्छा अभी तो बचा हुआ है, बाद में ये क्वेश्चन आंसर बाद में होगा। दंगा फसाद जो होता है ना, ये धर्म के लिए ही हो रहा है। जो बोलते हैं हम आपसे ऊंचे लड़ रहे हैं ना, उन लोगों को पता होना चाहिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। ये हमारा संविधान तो कहता है ना कि हम सब इक्वल हैं, तो क्या बहस करना किसी से, क्योंकि सबको समान अधिकार मिला है सभी धर्मों को ना। और जाति में देखिए, जैसे उच्च जाति के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, अब गांव का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ब्राह्मण या ठाकुर हो गए, और ये जो छोटे जाति हो गए, सरोज या गौतम, इन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मैं खुद ही देखा हूँ, दबाते हैं या उन्हें बंधुआ मजदूरी के लिए प्रेशर डालते हैं उन पर ना। तो ये सब उन्हें पता होना चाहिए, जो मतलब छोटे जाति के लोग हैं, कि हम उनके बराबर हैं। उन्हें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब उनके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, तो भाई तो वो तो करेंगे ही मजबूरी में। करेंगे, पर शिक्षा का भी अभाव है, तो वो कर रहे हैं उनके साथ। उन्हें पता होना चाहिए शिक्षा का अभाव, मतलब उन्हें पता होना चाहिए खुद के अधिकार के बारे में, कि हम उनके पास काम कर रहे हैं तो उसमें उनका लाभ हो रहा है। हाँ, उनका तो वो हमें पैसा दे रहे हैं, बिना लाभ के तो हमें पैसा देने ये फर्ज है कि हम उनके पास बंधुआ मजदूरी करें, समझ रहे हैं। हाँ, अगला अनुच्छेद जो है हमारा अनुच्छेद 16, जो कि कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलते हैं, सभी को समान अवसर उपलब्ध हैं। जी, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, समान अवसर जैसे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म या जात का व्यक्ति हो। जैसे आसपास के एग्जाम्पल ले लो, हमारे आसपास ज़्यादातर हिंदू या मुस्लिम धर्म है, दो ही धर्म है, शायद ईसाई भी होंगे, ज़्यादा इस बारे में पता नहीं। उसमें जो भी जाति हों, सभी जात या धर्म के जितने भी लोग हैं सब समान हैं, जितने भी लोग हैं कोई अलग नहीं है। तो मतलब सभी, कोई जॉब निकली है अगर उनके पास, उसके लिए पूरे जो भी उसमें सर्टिफिकेट लगते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ है उनके पास, तो उसे अप्लाई कर सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं सभी लोग। मतलब किसी को उससे बहिष्कृत नहीं किया जा सकता उस जॉब से। ठीक। अनुच्छेद जो 17 है हमारा, वो कहता है कि छुआछूत और भेदभाव का अंत, यानी निषेध है, स्पृश्यता का अंत है ना। अनुच्छेद जो 17 है वो यही तो बोलता है कि छुआछूत का अंत। तो अभी इस पे डिस्क्राइब करो, अभी अपने क्या साथ में इसे बड़ा करेंगे बोल। हाँ, इसको बोल, ये बहुत अच्छा मैटर उठा है। देखिए, छुआछूत जो है ये कहते तो हैं हमारे समाज से हट गया है, लेकिन ऐसे ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गांव में रहते हैं और छुआछूत को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वही लोग जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो फिर अपनी जाति और अपना कुछ भी नहीं बोल पाते। जैसे ट्रेनों में मैंने देखा है, ट्रेनों में नहीं कर पाते, ये सब चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि सीट के लिए उनके साथ सट के बैठते हैं, इन्हें पूछे आप कौन सी जाति। देखिए, मैं बताता हूँ इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्या है। साइकोलॉजी होती है कि कंट्रोल, जिस स्थान पे कंट्रोल होता है। जैसे गांव में कोई व्यक्ति है, पिछले 10-15 सालों से रह रहा है, 20-25 सालों से, तो उसका उस गांव में उस जगह पे कंट्रोल होता है। और अगर कहीं वो उच्च पद का है, उच्च जाति का है, तो वो वहीं अपना कंट्रोल दिखाना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है। इस कारण से वो छुआछूत को करता है। लेकिन जैसे ही वही इंसान, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, मतलब जो बहुत ज़्यादा छुआछूत करते हैं, बहुत ज़्यादा जातिवाद करते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वो उनका समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनका जो पावर ऑफ कंट्रोल होता है वो बाहर निकल जाता है, वो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। तो ये छुआछूत वाली जो बात है, ये मतलब है अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहाँ पे है? जहाँ पे उस व्यक्ति का कंट्रोल बहुत समय से, जैसे गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है बड़ी जाति का, वो कई दिनों से रहता है, कोई उससे निम्न जाति का आता है तो वो उसको परेशान करता है, उसको मतलब उसको इसलिए मतलब इसके पीछे के एक कारण और भी है कि वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझसे कोई मेरी जात नहीं पूछता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन, आपकी शिक्षा आपको बताती है कि आपसे कोई फिर जात पूछेगा ही नहीं। तो वहाँ पे यही चीज़ मैटर करती है, मतलब कि कितना ज़्यादा आपको चीज़ें पता हैं। और जैसे मैं कल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा होगी नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और उसके कारण से आपको देखो, शिक्षित वही है, जितनी भी उच्च जाति के लोग हैं वो ज़्यादा शिक्षित हैं, ये मैं देखा हूँ। और वो तभी इतना दिनों से टॉप पे बैठे हुए हैं। टॉप पे मतलब इकोनॉमी में, धन के मामले में, बड़ी बड़ी पोस्टों में, अलग अलग जगह पे वही लोग हैं। वैसे हमारा टॉपिक जो था 17 अनुच्छेद, वो छुआछूत का अंत था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप हर एक जगह देख सकते हैं, जैसे मेरे गांव में ये बात है लागू होती है, मेरे घर में ही लागू हो जाती है कभी कभी। भाई मैं कहीं और की बात ही नहीं करूँगा। तो ये जो है
होती है कि नहीं है? यस बिल्कुल होती है। देखो जैसे मान लो ये हैं कल्पेश, ये किसी दूसरी लड़की से प्रेम कर लें, इंटर कास्ट मैरिज करना चाहे, इनके घर वाले इनको थूर के बहा देंगे, इनका थोबड़ा तोड़ देंगे, इनको खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यही इसी को तो बोलते हैं छुआछूत। यही है छुआछूत। ऐसा होना चाहिए, लोग इंटर कास्ट मैरिज कर लें, ये नियम होना चाहिए। एक मैं बुक ये का नाम सुना था, संविधान ये नहीं कहता कि आप इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते। हाँ, वो जो उनका है क्या कहते हैं संविधान में, जो डॉक्टर क्या भीमराव अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक बुक लिखी है। अब शायद अगर मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना किया हूँ, वो मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ। तो ये छुआछूत बहुत बड़ी समस्या है। ये मेरे ही गांव की नहीं, प्रत्येक गांव की समस्या यही है। ये पता है शहरों में क्यों नहीं है, पता है इसके बारे में? हाँ, ये क्योंकि शहरों के लोग ज़्यादा शिक्षित हो चुके हैं। हाँ। और गांव में अभी दबे हुए लोग हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षित नहीं है, शिक्षा का अभाव है। इस कारण से उन्हें लगता है नहीं वो उसके हाथ से खाएंगे तो हम मर जाएंगे। मरेंगे नहीं वो भाई साहब, छुआछूत ऐसा कुछ नहीं। आप किसी का हाथ खाओ आप मरोगे नहीं, उसके छू लेने से आप मर नहीं जाओगे। पर यही सभी को पता होना चाहिए ना इस बात को कि छुआछूत जैसी बातें कुछ होती ही नहीं। सब सेम स्किन, सेम कलर चेंज हो सकता है, वहाँ शरीर का ढांचा तो वैसा ही है सबके जैसा। तो इसलिए इस बात को सबको ध्यान देना चाहिए। छुआछूत नहीं मानना, इसका अंत हर जगह अंत होना चाहिए। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे हम लोग, इतना जल्दी अंत नहीं हो पाएगा गुरु। जहाँ पे आप सभी लोग प्रयास तो कर सकते हैं अंत करने का ना, कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग अब अगले अनुच्छेद पे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 जो कहता है सैन्य और शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा जो भी उपाधियां मिलती हैं वो अवैध है, नहीं मिलनी चाहिए। मतलब जैसे क्या होता है, इधर कोई दो अपवाद के अलावा, दो अपवाद जैसे कि कोई सैनिक है वो मेजर का उनको इनाम मिल सकता है, और उसके साथ साथ परमवीर चक्र मिल सकता है। और जैसे मान लीजिए अब कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो शैक्षणिक योग्यता पे मान लो PhD किया हुआ है, तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपनी उपाधि के नाम पर ज़्यादा ऊपर बनना चाह रहा है, तो श्रेष्ठ बनना चाह रहा है लोगों के सामने, तो वो नहीं हो पाएगा उपाधि के नाम पे। जैसे पहले अंग्रेजों के समय में हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनको सर करके बोलो, नवाब करके बोलो। तो ये जो उपाधियां हैं ये समाप्त हो चुकी हैं, सिर्फ दो अपवाद को छोड़ के। शैक्षणिक और सैन्य में जो मिलते हैं PhD, और सैन्य में जो मिलता है परमवीर चक्र हो गया या मेजर हो गया, जो भी मतलब मिलते हैं, ये दो चीज़ों को छोड़ के ये उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। और तुम भी बोल दो, बस यही तो था। यही होना भी चाहिए। जो योग्य है उसे, जिस जॉब या जिसके लिए जो योग्य है उसके पास योग्यता है उसकी, तो उसे ही वो चीज़ मिलनी चाहिए। हाँ। किसी और को जो योग्य नहीं है या उसके परिवार में कोई योग्य था उसकी जगह पे उसे वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला अधिकार, समानता का अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार थे। हमारे मौलिक अधिकार कुल 7 थे पहले जब संविधान बना था, अब 6 हो गए हैं, मतलब 6 ही हैं। एक था जिसको अब कानून के अधिकार में डाल दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। तो 6 अधिकार हैं जिसमें से समानता का अधिकार आज चर्चा हो गया है। आने वाले 5 दिनों में वो सभी चीज़ें समाप्त की जाएंगी जो बचे हुए 5 हमारे अधिकार हैं। न चौर्यार्यम न च राजहार्यम, न चौर्यार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातभाज्यम विवेकिते वर्धते, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मतलब थोड़ा सा मैं ये वाली लाइन अगर भूल रहा हूँ तो भूल जाना। विद्याधन एक ऐसा धन है जिसे ना तो चुराया जा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है। ये ऐसा धन है जो आपके पास रहता है और बांटने से, लोगों को देने से वो और ये किसी संपत्ति है जो बढ़ती है, और भी संपत्ति देने से घटती है, लेकिन ये जो विद्या है इसको देने से ये बढ़ जाती है, बहुत बढ़ती है। तो शायद मैं श्लोक गलत कर दिया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिवीजन नहीं किया था इस श्लोक का, बहुत पहले याद किया था। एक बार देख लूँगा, बाकी गलत होगा तो मैं भूल जाना उसको, भूल जाना।